क्या हुआ? अथर्व का मजाक क्यों उड़ा रहे तुम लोग? हंस रहे हो? क्योंकि वो हम बोलता है। क्या ये लिखा? लास्ट क्लास में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड करा था हम लोगों ने। ठीक है, सिग्मा और पाई को थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में क्या कर रहे हैं हम लोग? सिग्मा का तो पता ही है आपको, सिग्मा कहाँ पे बन सकता है? कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन होगी एक तो ओवरलैपिंग। सिग्मा में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। किसके किसके बीच में हो सकती है? एस एस हो सकता है, एस पी हो सकता है, पीपी हो सकता है। पी में भी स्पेशलिटी क्या है? कौन सा पी होना चाहिए? पीजेड, पीजेड होना चाहिए, है ना? पीजेड पीजेड के बीच में होगी। यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड में? पी और पी की कौन सी? ये वाली ओवरलैपिंग होगी, है ना? और इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? px का px के साथ हो सकता है, py का py के साथ हो सकता है। ऐसे बनेगा बॉन्ड। अगर आप px py ले लोगे तो बॉन्ड, अगर आपने px और py के बीच में कराना चाहा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों नहीं बनेगा बॉन्ड? बताएं, px और py के बीच में बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा? पाई बॉन्ड दोनों अलग जाति के हैं। ऐसे करेंगे आप लोग, px और py के बीच में 90 डिग्री की ओवरलैपिंग है ना? ओवरलैपिंग होनी है तो इस तरीके का अलाइनमेंट होना चाहिए, ऐसे। अब एक जा रहा है यू और एक जा रहा है यू, एक ऐसे जा रहा है ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ऐसे है, तो कैसे होगी ओवरलैपिंग? नहीं हो पाएगी, है ना? केवल सेंटर से नहीं होनी है ना, लोब्स की ओवरलैपिंग होनी है, तो लोब्स ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। px py में नहीं होगी, px px में होगी, py py में होगी। ठीक। सेकेंड पॉइंट, pz नहीं करता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। क्या कर रही हूँ? सिग्मा बॉन्ड ऐसा है जो अकेले बन सकता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड बने, लेकिन अगर कहीं पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसके साथ एक सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म एलोन, मतलब अकेले भी बन सकते हैं विदाउट पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होंगे? पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ ही बनेंगे। पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म एलोन, ऑलवेज विथ सिग्मा। पाई अगर बन रहा है तो वहां पे सिग्मा तो होगा ही होगा। पाई के पहले क्या बना होगा? सिग्मा। थर्ड पॉइंट है आपका, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग है। कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड जो है ये है आपका वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड क्यों है? देखो ध्यान से, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ओवरलैपिंग एरिया काफी होता है। और जब साइडवाइज होती है तो दिख तो रहा है कि दो जगह से ओवरलैपिंग हो रही है, एक ही ऑर्बिटल के दो पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं,
लेकिन वो जो ओवरलैपिंग का एरिया होता है वो बहुत कम होता है, साइड वाइज में उतनी ओवरलैपिंग अच्छी वाली नहीं हो पाती। इसलिए पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिग्मा के कंपैरिजन में वीक है। अब जो बॉन्ड वीक है वो जल्दी टूटेगा, इसका मतलब वो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये बात समझ आती है सबको? जो बॉन्ड वीक है वो जल्दी ब्रेक हो सकता है, जल्दी ब्रेक होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसी और से जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी के टर्म्स में बोलो तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, लेस हो जाएगी। दोनों को अगर कंपेयर करें, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, पाई की हाई। क्लियर है ये बात? बादल क्या हुआ? जहाँ तक अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूल के शेप की, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करो तो सिग्मा बॉन्ड उसमें पार्टिसिपेट करेगा। सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट मतलब ये डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करो तो पाई बॉन्ड के थ्रू आप शेप डिसाइड नहीं करते। पाई बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेशन शेप में नहीं होता। 6th और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे एक तरीके की आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशनल। 6th पॉइंट, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हो तो सिग्मा का मतलब सिंगल होता है ना, सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर ध्यान से देखें हम लोग तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। अभी समझाते हैं फ्री रोटेशन क्या है। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। और पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होता। हाँ, फ्री रोटेशन का क्या मतलब है देखो समझाते। देखो जैसे मान लो ये एक सिंगल बॉन्ड है, देख पा रहे हैं सब लोग, दिख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन को तो दिख ही रहा है, ऑनलाइन बताएं। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, दो दो बॉल है आपकी, और क्या है ये बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फ्री रोटेशन का क्या मतलब है, देखो एक को कांस्टेंट कर दो, एक एटम को कांस्टेंट कर दो, और ये जो बॉन्ड है इसके अराउंड दूसरे को रोटेट करो। दूसरे वाले एटम को क्या करें हम, रोटेट करें, या दूसरा कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो उसको हम रोटेट करें। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लगा हो, यहाँ पे CH3 लगा हो, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक। तो हम क्या करें, इस वाले कार्बन को कांस्टेंट कर दें और इसको रोटेट करें, या इसको कांस्टेंट कर दें, रोक दें इसकी पोजीशन को और इसको रोटेट करें। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग केवल एक जगह से है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल एक जगह से है, तो एक को कांस्टेंट मान के दूसरी तरफ आप रोटेशन करा सकते हो। इसको हम बोलते हैं फ्री रोटेशन। जहां पे पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड में स्थिति कुछ इस तरीके की होती है। पाई बॉन्ड की अगर बात करो तो पाई बॉन्ड की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो जगह से जुड़ा हुआ होता है, ऊपर और नीचे दिखाया था ना आपको।
दो जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मान लीजिए इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये दो बॉल्स हैं, ये दो कार्बन मान लीजिए या दो एटम मान लीजिए, जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। एक को सिग्मा बॉन्ड मान लो, दूसरे को पाई बॉन्ड मान लो। तो जो पाई बॉन्ड बना होगा उसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दो दो तरफ से कनेक्शन है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर एक को आप कांस्टेंट रख के दूसरे को घुमाने की कोशिश करते हो तो मॉलिक्यूल में इस तरीके से स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन समझ रहे हैं, खिंचाव आएगा मॉलिक्यूल में। भाई इधर एक क्लाउड है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो आप घुमाएंगे तो क्या होगा, खिंचाव आएगा। और खिंचाव होने के थ्रू क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड में क्या पॉसिबल है, फ्री रोटेशन। एक को कांस्टेंट कर दो, दूसरे को आप घुमा सकते हो, दूसरे की पोजीशन को उसी जगह पे रोटेट कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। लेकिन पाई बॉन्ड में दिक्कत क्या पड़ी कि अगर आप घुमाओगे मॉलिक्यूल में आएगा स्ट्रेन, और स्ट्रेन के बाद ये टूट जाए। तो आप तो क्या चाह रहे हो कि ये ऐसे का ऐसा बना रहे और हम इसको घुमा लें, लेकिन ऐसा घूमना पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन है और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं है। क्लियरिटी है ये बात, क्लियर है? तो सिग्मा पाई का डिफरेंस हो गया। अभी नोट नहीं किया था? चलो भैया आप पढ़ते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। धीरे धीरे एक एक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह हर कंपाउंड में हर चीज में घुसा हुआ होगा। हाँ, तो आपने समझ आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। मोटी मोटी बातें हैं, पहले मोटी मोटी बातें समझेंगे, फिर उसके बाद उसके फाइन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बॉन्ड फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन, किसी किसी बुक में जेड भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत हो, एस की जगह जेड भी होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइब्रिडाइजेशन साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे? दिया क्यों नहीं, लाइनस एंड पॉलिंग ने दिया था, नाम नहीं दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इनके लिए, ये किसने दिया था वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब, पहले समझो, नोट नहीं करना, 1 मिनट समझ। देखा गया कई सारे मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम लोग मीथेन का एग्जांपल लें, CH4 का, तो हमने देखा, अभी हमने VSEPR थ्योरी से देखा था कि कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 4 CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो चारों CH बॉन्ड है, देखा गया कि इनकी बॉन्ड लेंथ देखी जाए, है ना, तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई तो बॉन्ड लेंथ इनकी मिली, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आई। जो भी बॉन्ड लेंथ थी, सारे बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या आई, नोट नहीं करना है, क्या नोट कर रहे हैं, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इन्होंने बोला कि कार्बन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो सिस्टम क्या होना चाहिए था, ध्यान से देखिए। कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, यही सिस्टम होता है, ठीक। यहाँ पे अगर देखो 2s का सिस्टम इस तरीके से है, 2p का सिस्टम इस तरीके से। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जब ओवरलैपिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक से आता है ऑर्बिटल से और दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, और उसके थ्रू एक सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी, इसी तरीके की यहाँ, इसी तरीके की यहाँ। ठीक, तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कौन सा लिखा है? ग्राउंड स्टेट। अब क्योंकि CH4 का मॉलिक्यूल बना है, रिपोर्टेड है, तो हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए कार्बन में होने चाहिए? 4 सिंगल होने चाहिए। वो 4 हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तभी तो 4 CH बॉन्ड बनेंगे और CH4 मॉलिक्यूल पूरा होगा। तो यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो कहीं से नहीं, एटमॉस्फेयर से इसको एनर्जी मिल जाती है, और ये किस स्टेट में चला जाता है? कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका उठ करके यहाँ पे चला जाएगा एक्साइटेड, ग्राउंड में नहीं जाएगा। एक्साइटेड में कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का, यहाँ एक, और पी में क्या हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है यहाँ तक की? अब ये 2s है, ये PZ मान लो है, ये PX है, और ये PY है सेकेंड शेल का, तो 2PZ कर दो, 2PX कर दो, 2PY कर दो, इस तरीके से। ठीक, अब ये ऑर्बिटल है S, ये है P, ये है P, ये है P। हाइड्रोजन अगर ओवरलैपिंग करने आया तो एक S के साथ करेगा हाइड्रोजन अपना, ये S लेके आ जाएगा, इसके साथ एक ओवरलैपिंग करेगा एक हाइड्रोजन, दूसरा इसके साथ करेगा। 4 हाइड्रोजन को करना है, हाइड्रोजन तो ऐसा ही होता है स्फेरिकल 1s1, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। ठीक, इस जगह पे ओवरलैपिंग देखो S और S के बीच में हो रही है, कार्बन का S और हाइड्रोजन का S। इस जगह पे ओवरलैपिंग S और P के बीच में हो रही है, इस जगह पे S और P के बीच में हो रही है, इस जगह पे S और P के बीच में हो रही है। जब पहले वाले केस से बाकी तीनों अलग अलग ऑर्बिटल हैं, पहले वाले में SS ओवरलैपिंग, दूसरे में SP, तीसरे में SP, चौथे में SP, तो 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी। अगर ऑर्बिटल अलग अलग हैं तो थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी? डिफर करनी चाहिए थी। एक की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी, और 3 की आप बोल सकते हो कि सेम हो सकती है, क्योंकि PX, PY और PZ है। पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि चारों बॉन्ड लेंथ क्या हो रही हैं? चारों सेम है। अब चारों सेम है, इसका मतलब ऐसा है कि बॉन्ड बनने के पहले कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसके थ्रू कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल है वो सेम बन जा रहे हैं। 4 ऑर्बिटल क्या बन जा रहे हैं? सेम बन जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। बॉन्ड बनने के पहले की तैयारी प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको आप लोगों ने पूजा वगैरह में बूंदी के लड्डू तो खाए ही होंगे, कभी कभी देखा होगा बूंदी के पीले लड्डू में कहीं कहीं पे ग्रीन होता है, कहीं पे कुछ पिंक डाल देते हैं ऐसा करके। मान लो आपके पास एक पिंक लड्डू हो, ठीक है, एक आपके पास ग्रीन है और एक येलो है, 3 लड्डू है आपके पास। हाइब्रिडाइजेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 3 कलर के आपके पास लड्डू हैं जिसमें 3 कलर्स की बूंदी है, एक है ग्रीन, एक है आपके पास येलो, और एक है मान लीजिए पिंक। ठीक, अब आपको बोला गया कि इससे आपको 3 ऐसे लड्डू प्रिपेयर करने हैं जो एक ही तरीके के हो। अब कलर तो दे दिया 3, अब क्या करें भैया? अब क्या बोलेंगे भाई? फोड़ दो उसको, बूंदी को सेपरेट आउट कर दो, कुछ चाशनी वाशनी बनाओ, तीनों को मिक्स करके फिर से लड्डू बांध दो। तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा बट इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके तीनों के लड्डू बना दो। तो लड्डू अब कैसा तैयार हो जाएगा? जिसमें येलो भी होगा, पिंक भी होगा, ग्रीन भी होगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी क्या से 3 अलग कलर के लड्डू से एक सेम कलर का लड्डू प्रिपेयर करने का तरीका। इसी तरीके से यहाँ पे जो बात आई वो ये आई कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है S और S के बीच में,
ओवरलैपिंग हो रही है पी और एस के बीच में, ओवरलैपिंग पी एस, तो इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए इन तीनों से, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब बॉन्डिंग के पहले कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसमें कि सारे ऑर्बिटल्स क्या हो गए हैं, सेम बन गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसा सोचा गया कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, बट उससे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर है, इसमें होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद सभी ऑर्बिटल्स जो नए प्रिपेयर होते हैं वो सेम एनर्जी के, सेम साइज के, साइज भी सेम होगा, उनकी एनर्जी भी लगभग लगभग क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके के ऑर्बिटल्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद होती है बॉन्डिंग, मतलब ओवरलैपिंग उसके बाद होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले कुछ छोटे छोटे थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, मिक्सिंग होगी कैसे। ये अभी इसके बाद लिखेंगे, पहली स्लाइड में आप लिखो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। It is a hypothetical concept it is pre-bonding procedure pre-bonding procedure. In this mixing of orbitals, in this process mixing of orbitals, and by this orbitals produced are called, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको नाम क्या देंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। These are same or you can say similar in shape, size and energy. Shape, size and energy, तीनों पॉइंट लिख लीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनका शेप साइज क्या होगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। जैसे तीन तरीके की बूंदी को मिक्स कर दिया तो सब क्या मामला बन गया, एक मिक्सचर प्रिपेयर हो गया जो इक्वल। हो गया तीनों पॉइंट नोट। फोर्थ पॉइंट लिखे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स participate in hybridization। मान लो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है, तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही, इक्वल टू लगाना बीच में, number of orbitals participate in hybridization is equal to number of hybrid orbitals produced. जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या होंगे, नए बनेंगे। जैसे दो ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो दो नए बनेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल लिया जाए पीछे की स्टोरी समझ में आ गई। CH4 में देखा गया कि बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, इक्वल नहीं, अलग अलग होनी चाहिए थी। SS की अलग और SP वाले की अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑर्बिटल अलग है। लेकिन क्या देखा गया, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम आ रही है। तो बोला गया कि ओवरलैपिंग जो हुई है, ओवरलैपिंग मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जो हुई है उसके पहले कोई प्रोसेस ऐसा हुआ है जो सब ऑर्बिटल को क्या करता है, पहले सेम कर देता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमने बोला sp3, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन के नेम लिख लेते हैं पहले, टाइप्स लिख लीजिए, टाइप्स लिख लो, फिर एक एक को एलिब्रेट करेंगे। sp होता है, sp2 बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, sp3d बोलेंगे, sp3d2 बोलेंगे, sp3d3 बोलेंगे। ठीक है, दो और हैं, लेकिन मेजर वे में 11th में तो हम यही पढ़ते हैं, 12th में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, दो और हैं अलग टाइप के। क्योंकि पहले मीथेन का केस डिस्कस किया था, मीथेन में sp3 होता है, तो सबसे पहले sp3 डिस्कस करते हैं, है ना। स्टार्ट करें, sp3 की बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए sp3 हाइब्रिड। देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा उसी हिसाब से ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 1s ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, और 3p ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग, मिक्सिंग किसकी होगी, एक s ऑर्बिटल और 3p, sp3 दिख रहा है ना नाम, तो एक s होगा और 3 क्या होंगे, p होंगे, इनकी मिक्सिंग होगी। 3 और 4 ऑर्बिटल टोटल में मिक्स हो रहे हैं, एक s का और 3 p का, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके बाद, और उनको नाम क्या दोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कि कौन है, क्या हो रहा भैया, देवांशी पेजेस क्यों फाड़ रही हो। जैसे ऐसा ऑर्बिटल होगा तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, बोर्ड पे स्फेयर को ऐसे दिखा सकते हैं। पी होगा तो कैसा होगा, अच्छा आपको दिक्कत होगी बनाने में, वो हमने ऊपर बना दिया। चलिए ये तो लिख लो, ये पॉइंट लिखो, फिर अगली स्लाइड पे बताओ। ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एक समझ में आ जाएगा तो बाकी क्या होंगे, बाकी भी समझ में आ जाएंगे। पहले क्या है, एक समझ, मान लीजिए एक एस है, इस केस में हमने बोला एक एस है और 3 पी के मिल रहे, तो एक पीजेड होगा, 3 पी के कौन से होंगे, एक पीजेड होगा,
एक को मान लो पी एक्स बोल दिया आपने, एक को क्या बोल दिया, पी वाई बोल देते हैं, है ना। तीनों की मिक्सिंग हो रही है, ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ऐड होने पे देखो कैसा शेप आता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक अलग तरीके का ही शेप होता है। एक छोटू सा लोब होगा, एक बड़ा सा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा, एक बड़ा लोब होगा। ये किसका क्या बना है, ये हाइब्रिड। कौन बोल रहा है मुझे, ये कैसा किसका शेप है, हाइब्रिड। तो ये कैस कितने बनेंगे ऐसे, चार बनेंगे, है ना। चार मैं बना रही हूँ, ये चारों मिक्स होके ऐसा ऑर्बिटल बनाए, और ये कितने बनेंगे आपके, चार। फोर प्रिपेयर। कौन है, समृद्धि बोलिए क्या कह रही है। हाँ बताइए। क्या शेप कैसे आई, मिक्स हुए तो ऐसा शेप दिखाई दिया, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दिया, तो हमने आपको बता दिया कि ऐसा दिखाई दिया। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें क्या है, हवा में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है, इसीलिए जल्दी से याद नहीं होती। फिजिक्स में बहुत कुछ दिखता होगा ना आपको अपने आसपास, नहीं, जैसे वायर्स वगैरह पढ़ते होंगे, कंडक्टर पढ़ते होंगे, फैन पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो ये सब पता ही होगा ना, थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है। किसी के घर में मोटर खराब हो गई तो खोल के देख लिया क्या होता है। क्लियर है, ये बात समझ आई। हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा, एक छोटा सा लोब और एक बड़ा सा लोब। देखिए अब ये चारों ऑर्बिटल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें चार जो नए ऑर्बिटल बने हुए हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल शेप में। किस शेप में अरेंज करेंगे sp3 में, ये चारों के चारों अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज होंगे, देखिए टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होंगे। कैसे बनाते हैं, चारों के चारों कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। नए वाले बन गए ना, पुराने वाले खत्म। मिक्सिंग हो गई तो क्या हो गया, मिक्सिंग का क्या मतलब है, मिक्सिंग का क्या मतलब है, मर्ज हो गए, पुराना वाला खत्म। अब ये इसका छोटू सा लोब इसका बना दिया, ये इसका छोटू सा लोब, ये इसका छोटू सा लोब, इसका छोटू सा लोब इधर बन रहा है। देख पा रहे हैं, छोटा लोब बनाना समझ आया, इसके सामने इसका, इसके सामने इधर, इसके सामने इसका, समझ आ रही बात। एक ऑर्बिटल को छोटा बनाया मैंने, ये वाले को देख रहे हैं, जो छोटा बनाएंगे वो इसका मतलब ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ। CH4 के स्ट्रक्चर में बताया था ना, दो बॉन्ड क्या होंगे, दो बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड बोर्ड के आगे की तरफ और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ होता है उसको छोटा दिखा देते हैं। अब चार ऑर्बिटल बन गए, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है। ये चारों ऑर्बिटल किसके हैं, कार्बन के हैं। कार्बन का स्ट्रक्चर क्या था पहले, ये सिखाया था आपको, कार्बन क्या था, 1s2 2s2 2p2। ये 2s में दो इलेक्ट्रॉन थे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट आई तो क्या बना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के कहा चला गया, एक्साइट होके कहा गया, p में चला गया। ये था s, ये था px, ये था py, ये था pz। इन तो तीनों की क्या हो गई, लड़ाई क्यों हो गई भाई, मिक्सिंग हो गई। इन तीनों की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसी मिक्सिंग को तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
इस हाइब्रिडाइजेशन से 4 नए sp3 बन गए। मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग को क्या बोला? हाइब्रिडाई। अब 4 जो नए बने वो कैसे अरेंज किए अपने आप को? टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लिए। अब ये तो कार्बन की बात हुई, कार्बन के चारों ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो गए। अब हाइड्रोजन आएगा इसके साथ ओवरलैपिंग करने? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन आएगा इसके साथ? कौन जुड़ने आएगा? 4 हाइड्रोजन आएंगे। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल आएंगे। 4 हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो उसको क्या बोलोगे? ओवरलैपिंग। पहले क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या होगी? ओवरलैपिंग, और फिर बनेगा CH4 का मॉलिक्यूल। ये केवल कार्बन है, ये CH4 नहीं है। ये क्या है? कार्बन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कार्बन के ऑर्बिटल है। अब इसके बाद हाइड्रोजन आएगा इसके साथ क्या करने? ओवरलैपिंग करने। तो ओवरलैपिंग होगी तो कैसे बनेगा मॉलिक्यूल? देखिए ध्यान से। अब CH4 बना रहे। किसका इधर जाएगा ना लोग, ये किसका दिखा दिया? CH4 बना देते हैं। ये बनेगा स्ट्रक्चर और S बनेंगे साइड साइड। सेम स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का, और S बन जाएंगे कहाँ पे? साइड साइड। क्या MCQs में बनाने नहीं आए? MCQs में बनाने क्यों आएगा? ये हाइड्रोजन के आगे ओवरलैपिंग करने, देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन के क्या आ गए? ओवरलैपिंग करने। ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या है? ये 1s1 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 1s1। यहाँ हो गई ओवरलैपिंग, देख पा रहे हैं? बोलो बच्चों, ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑर्बिटल डायग्राम। CH4 का कौन सा डायग्राम है? क्लियर है बच्चों? तो यहाँ हमें ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में देखने को मिली? sp3 और s के बीच में देखने को मिली। sp3 और s, sp3 और s, sp3 और s, sp3 और s। CH4 का केस समझ में आया? तो जिस भी मॉलिक्यूल में एक S और 3 P मिलेंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ज्योमेट्री आएगी कौन सी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल भी याद रखना है, बॉन्ड एंगल आएगा इसमें। जहां टेट्राहेड्रल शेप लिखा है वहीं लिख लीजिए, ज्योमेट्री भी लिख लीजिए, और यहीं पे बॉन्ड एंगल भी लिख लीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आइडियल बॉन्ड एंगल कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 इसने बोला 28 मिनट के बाद क्या है? ठीक है, ये किसका पार्ट है? मैथ्स फिजिक्स का। ठीक है, हमारा नहीं है। हमें भी अभी याद नहीं कैसे बताते हैं, कैसे बचपन में हमें सिखाया गया था, मतलब 12th वगैरह में सिखाया गया। अब हमारे लिए बचपन की बातें हो गई। CH4 समझ आ गया?
समझ आया कि नहीं आया? बाकी नोट तो कर ही लेंगे आपसे। नोट की कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स की कोई प्रॉब्लम आजकल दुनिया में है नहीं, इतना नोट्स अथाह पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ऑनलाइन में क्या कह रही है? नहीं, पैसे वाला नोट नहीं, नोट्स की बात कर रही हूँ। नोट की तो दिक्कत रहती है अभी। अभी उसके नोट बंद हो गए ना, किसके, 2000 के। हो गया। मैं तो दिमाग पे जोर डालती ही रह गई, लेकिन मुझे मुझे कहीं मिला नहीं अपने खजाने में, मतलब। कौन, किसको पता नहीं है? सुहानी, सुहानी कहाँ अपनी दुनिया की है। तो sp3 में क्या क्या याद रखना है? एक s मिलेगा, 3 p मिलेंगे। sp3 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, चारों किस तरीके से अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रली। बॉन्ड एंगल याद रखना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ज्योमेट्री अगर ओवरऑल में बोलो तो कैसी होगी? 3D ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री बोलो तो 3D ही होता है। ज्योमेट्री वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? 3D के लिए जनरली यूज करते हैं। दूसरा पढ़े, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। sp2 पढ़ते हैं। sp3 पढ़ लिया, उल्टा सीधा चल रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं। sp3 पढ़ लिया, अब sp2 पढ़ेंगे, फिर sp पढ़ेंगे, फिर उसके बाद sp3d। sp2 तो आपको पता चल गया, एक s मिला दो, 2p मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा नया। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, नए 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 न्यू जो बनेंगे उसको क्या बोलोगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे उसको। कोई दिक्कत? एक s, एक p ले लिया, एक क्या ले लिया? दूसरा p ले लिया, तीनों को मिला दिया, क्या बन गया? 3 नए बनेंगे। अब ये कैसे अरेंज करते हैं, उसी के बेसिस पे जब, हाँ बोलिए समृद्धि, ऐसे डराया ना करो, आराम से बोला करो, बोलो। क्या पी बाई क्यों लिया, पी जेड क्यों नहीं ले सकते? बताते हैं, अभी बताते हैं इसका रीजन। पहले ज्योमेट्री समझ लो। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आएगी इनकी? sp2 अगर बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री होती है कौन सी? टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। VSEPR में पढ़ चुके हैं ना, ट्राइगोनल प्लेनर। उसी बात को अब अपनी थ्योरी से समझा रहे हैं। VSEPR ज्योमेट्री बता रही थी, अब ये हाइब्रिडाइजेशन से क्या बताना चाह रहे हैं? ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कौन सी थी? ऐसे 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 बना दे, ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। छोटा लोब भी बना देते हैं इसका, लगे हाथ। छोटा लोब से भी तो बनेगा, इसमें छोटे लोब बन गए। ट्राइगोनल प्लेनर, कोई दिक्कत? 120 डिग्री का एंगल होगा, एंगल लिख लो यहाँ पे ज्योमेट्री के नीचे नीचे। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? बोलो भैया, बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 3 sp2 हो गए। एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल से सीखे। ये पॉइंट नोट हो गए तो बोल दो एग्जाम्पल, जल्दी करो।
कुछ नहीं है, एक ही बात को 3 बार लिखा है मैंने, तुम चाहो तो एक लाइन में भी लिख लो, एक ही बात है ना, 3 बार लिखा है, या 2 बातें हैं 3-4 लाइनों में। क्या समझ रहे हो? कौन सा गोला? हम मुंह तोड़ देंगे अब तुम्हारा। एकदम सेम चीज कहाँ हो रही है? जो पुराना था वो खत्म, मकान गिरा दिया, अब नई बिल्डिंग तैयार हो गई। समझ आई बात? पुराना जो कंस्ट्रक्शन है, किसी के मकान का पुराना कंस्ट्रक्शन पूरा गिरा दीजिए और क्या तैयार करिए अब नया। समझ गए? तो पुराना जो था उसका एग्जिस्टेंस खत्म, अब नए बन गए, sp2 बन गए 3। अब पूछेंगे फिर से एस कहाँ है? डेटा लोड हो गया तो अब बना लेते हैं एग्जांपल। बोर्ड पे देखिए, सुहानी सुहानी सुहानी, लुक हियर प्लीज। BF3 का एग्जांपल लिया। बोरॉन देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या नाम है? विहान। बोरॉन का एटॉमिक नंबर, जागते हुए ना सो। इतनी देर क्यों लग रही है? इतना समय लगना चाहिए था। बोरॉन का 2p1 है, ठीक है। फ्लोरीन की पोजीशन क्या होगी? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल का ही देखते हैं। किसका देखते हैं? उसी के अराउंड ज्योमेट्री बनती है। फ्लोरीन का क्या होगा? 7 एटॉमिक नंबर, 9 ये होता है ना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगा? बोरॉन में होगा। बोरॉन में क्या होगा? क्यों हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन? देख लो ध्यान से। बोरॉन में क्या था? 1s2 2s2 2p। क्या बात है, 2p2, ये रहा 2s, ये रहा 2p1 होगा ना, सॉरी 2p2 क्यों कर दिया? बोरॉन है ना, 2p2 करेंगे तो कार्बन हो जाएगा ना, 2p1 है, ठीक। तो 2p1 देखोगे तो एक ही अनपेयर्ड है, बॉन्ड कितने बनने? 3 फ्लोरीन से 3 सिंगल बॉन्ड बनने। फ्लोरीन 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा बोरॉन के साथ आकर के। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद रख लीजिए। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन ऐसा है जो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 2p1 है, तो 3 फ्लोरीन अटैच होने, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करेगा? ये तो ग्राउंड स्टेट थी बोरॉन की, अब ये किस में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ पे दे देगा। 3 बन गए अकेले अकेले, बोलो भाई। yes, अब ये एक S का है जिसमें इलेक्ट्रॉन है सिंगल, ये एक P का है, ये एक P का है। तीनों की क्या होगी? क्या होगी? एक S और 2P मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इधर हो जाएगी मिक्सिंग, जिसको बोलते हैं हम क्या? हाइब्रिडाइजेशन। एक S और 3P मिल गए, मिलके क्या बना लिया इन्होंने? sp2 बना लिया। 3 sp2 बन जाएंगे। ये जो 3 sp2 बनेंगे, ये अरेंज कैसे होंगे? जो पिछला स्ट्रक्चर बनाया था सेम टू सेम, सस्ता सुंदर टिकाऊ स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये थोड़ा सही बनाइएगा लोग। ये बोरॉन के बन गए, sp2 sp2। अब फ्लोरीन इसके साथ आएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? BF3 का स्ट्रक्चर ये। फ्लोरीन को बनाना है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किससे बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड या तो SS बनता है,
या sp बनता है या pp भी बन सकता है ना। यहाँ पे कौन से हैं, sp2 है हमारे पास। sp2 के साथ फ्लोरीन का देखिए कौन सा अटैच करवाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां तक प्रोसेस क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का। अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है, अब फ्लोरीन आएगा इसके ऊपर अटैच होने। अब बॉन्डिंग कराते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। यहां तक नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। निकिता हो गया। फ्लोरीन में सिस्टम है 1s2 2s2 2p5 कौन है ये, समृद्धि। पीडीएफ से कर लेना, पीडीएफ से कर लेना बेटा। देखो P5 है ना, देख पा रहे हैं P5 है, तो P5 में यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड ही बनाना है एक फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन में ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये होगा कौन सा, सोचने की बात है। ये होगा PZ, सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो कौन सा होगा, PZ हो। PZ पार्टिसिपेट करता है किसमें, सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो क्या करेगा, PZ है तो आ जाएगा। आ जाओ भैया, बॉन्डिंग करा देते हैं। ये बोरॉन का हो गया sp2 sp2 और sp2। इसके साथ अब कौन आएगा, फ्लोरीन का PZ। अटैच करवाएं फ्लोरीन को, चलो भैया करा देते हैं। ओवरलैपिंग होगी कौन सी वाली, हेड ऑन होगी ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज तो होगी नहीं, नहीं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कौन सा बनाना है, स्ट्रक्चर हमें पहले से पता है, बॉन्ड कौन सा बनाना है, सिंगल। तो 3 PZ ऐसे ही आ जाएंगे। फ्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, देख रहे हैं फ्लोरीन का ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये आके सीधे क्या हो गया, अटैच हो गया, बॉन्डिंग कर गया। तो ये PZ है, ये PZ है, ये PZ है, किसका है, एक फ्लोरीन का, दूसरे फ्लोरीन का, तीसरे फ्लोरीन का। ये हो गई ओवरलैपिंग। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, BF3 मॉलिक्यूल का। ठीक है भाई बच्चों। सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंट्रल एटम पे 120 डिग्री का ये एंगल है, ये भी 120, ये भी 120, सारे एंगल क्या है 120। नो कमेंट। कर लें तो बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। sp3 sp2 हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो लिखवा देंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल से समझ आना। ओए होए हो गया। अच्छा, तीसरा sp, sp में क्या होगा, कहानी वही है, एक s एक p, दो नए बनेंगे, नए को क्या बोलोगे, हाइब्रिड। और दो अरेंज कैसे होंगे, एक s है और एक क्या है p। दोनों अरेंज कैसे होंगे, 180 डिग्री पे अरेंज होते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री sp में क्या बनती है, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर को वैसे कोई ज्योमेट्री नहीं बोलते, बोल दिया हमने, नाम एक स्ट्रेट लाइन है।
और क्या है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर है तो 180 डिग्री पे अरेंज हो रहे हैं दो ऑर्बिटल। इन दोनों से मिलके क्या बनेंगे, दो बनेंगे, और दो कैसे अरेंज हो जाएंगे, इसका छोटू लोब, इसका छोटू लोब ये, और इसका छोटू। समझ आ रही है बात, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने पे अरेंज हुए, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे CO2 में देखने को मिलेगा, C2H2 में देखने को मिलेगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पे होता है। अभी एग्जाम्पल करके बताते हैं, लिख लिया, ये वाले स्ट्रक्चर में लिख लीजिए, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे देखने को मिलेगा sp2। एग्जाम्पल कहाँ लिखे थे आपने, एग्जाम्पल में BF3 लिखा था ना, डबल बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में होगा वहां पे होगा। जैसे C2H4, अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, बता रहे भी, स्ट्रक्चर बताते हैं C2H2 का और C2H4 का, दो स्ट्रक्चर आज एक्सप्लेन कर, पहले sp वाला कर देते फिर ये वाला sp2। नोट हो गया बच्चों, C2H2 का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, ध्यान से देखो, पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर समझो C2H2 का, पहले मुद्दे की बात समझ ले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। देखो C2H2 का अगर वैसा स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ये सिंगल है मतलब एक सिग्मा बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और नीचे वाले दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। ये बात सबके दिमाग में मोटी मोटी बात क्लियर है। तो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, साइड साइड में सिग्मा बॉन्डिंग होगी, बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बीच में दो पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक। अब बात समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। कार्बन का एक एटम है, मान लीजिए कार्बन में 1s2 2s2 2p, ग्राउंड स्टेट में क्या है, 1s में ये, 2s में ये, 2p में ये सिचुएशन, ठीक। अगर इस कार्बन को देखो तो बॉन्ड इसको कितने बनाने हैं, ध्यान से देखो, एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक इधर ये तीन बॉन्ड बनाने, ट्रिपल बनाना है, ठीक। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और दो पाई इसको बनाने हैं एक कार्बन। इसमें मैंने बताया कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, मतलब एक s और एक p को आपको क्या करना है, मिक्सिंग करनी है, एक s और एक p की मिक्सिंग करनी है। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, इससे मतलब नहीं है। आप बोलिए मैम 1s वाले से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि जो आउटर शेल होती है, आउटर शेल है ना, आउटर शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और यही ज्यादातर केसेस में वैलेंस शेल ही जो होती है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए 1s से हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ज्यादातर स्ट्रक्चर में 1s दिखाया ही नहीं जाता बुक्स में, 1s बुक्स में नहीं दिखाते क्योंकि बॉन्डिंग में इसका कोई रोल नहीं।
इसको हम छोड़ के भी लिख सकते हैं। 2s और 2p की बात है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं इसको 2s को, ध्यान से देखना है ना, यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। अब मिक्सिंग किसकी होनी है, s और p की होनी है, तो मिक्सिंग करा दें s और p की, एक s और एक p मिल गया, एक s और एक p मिल गया, 2 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से। ये वाला सिस्टम ये सिस्टम बन गया, 2 sp बन गए, एक ये और एक ये, 180 पे अटैच भी होगा, देख पा रहे, बोलो बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन किया, एक s और एक p ने पार्टिसिपेट किया। 2p कार्बन के ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो उनको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उनको क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हो गए, इसमें 2 हो गए, ठीक, ये बना लिया, स्लाइड बनाओ पूरे, बादल जल्दी बनाओ, सो मत, तुम सो रहे सामने बैठ के, आध्या बना लिया, सुंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ऐसे ऐसे गोलू बनाइए, इंपॉर्टेंट लिखिए, जगह नहीं है तो नीचे बनाइए, अगले पेज पे बनाइए जहां आपके पास जगह, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज p orbitals participate in pi bond formation। भाई C2H2 में ये बीच में एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा बन रहा है ना, 2 पाई भी तो बन रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए पाई बॉन्ड कौन सा बनाएगा, हाइब्रिडाइज बनाएगा या अनहाइब्रिडाइज, तो दिमाग में पॉइंट क्या याद रखेंगे, पाई बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है, अनहाइब्रिडाइज से बनता है। और एक चीज और बताई थी मैंने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में कि px और py होते हैं, तो इसका मतलब ये जो अनहाइब्रिडाइज है ये कौन सा है, px और py ही होगा। ये जो अनहाइब्रिडाइज है ये कौन सा है, ये होगा कौन सा ऑर्बिटल, px और py होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट किया, pz। इतनी बात समझ आ गई। कार्बन एक ये है एक ये है, तो इस कार्बन के पास भी ऐसा सेट तैयार हो गया और इस कार्बन के पास भी हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा सेट तैयार हो गया, दोनों के पास ऐसा हाइब्रिडाइजेशन इस पे भी हुआ और इस पे भी हुआ, sp sp बन गया, दोनों के पास दो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हैं, इसके पास भी px होगा py होगा, इसके पास भी px होगा py होगा, ये पड़े हुए होंगे इनके पास, ठीक। तो अब करते हैं बॉन्डिंग, कैसे बनेगी बॉन्डिंग देखिए, ऑर्बिटल बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। ये पहले कार्बन का sp दो ऑर्बिटल, इसके बगल में बनेगा दूसरे कार्बन के sp, ये कार्बन है, टोटल में ऑर्बिटल गिन लो कार्बन के, अगर ये एक कार्बन के ऑर्बिटल हैं
तो ये एक और एक ये मिलके दो बन गए sp और दो ये अनहाइब्रिडाइज, तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए एक के पास, दो अनहाइब्रिडाइज px py और दो sp sp। एक के पास 4, दूसरे के पास क्या होने चाहिए? 4 होने चाहिए। अब हिसाब किताब बनाते हैं। ये जो ऑर्बिटल था वो कौन सा था? pz यूज हुआ था यहाँ पे, तो बचे हुए कौन से होंगे? px और py होंगे। क्या कहते हैं? एक इसके पास px होगा, py होगा, एक इसके पास भी तो होगा, दूसरा कार्बन भी तो वही है। क्लियर है बात? ये इसका px, ये इसका py, ये इसका py, ये इसका px। pz अब नहीं रहा, pz क्या हो गया? शहीद हो गया। क्यों शहीद हो गया? क्योंकि उसने क्या कर ली? s के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। तो स्ट्रक्चर बनाते हुए pz को नहीं बनाएंगे। ये sp, ये sp, ये sp, ये sp। ठीक, तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के sp और sp के बीच में ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे sp और sp के बीच में ओवरलैपिंग हुई, ये एक कार्बन का है, ये दूसरे कार्बन का है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इनके स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड था बीच वाला, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, ये दिख गया आपको इस डायग्राम में? बीच में बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, देख पा रहे हैं? अब देखो, अब साइड में भी एक एक सिग्मा बनाना है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का कौन आएगा? ऐसा आएगा। तो एक sp इधर था इसका, एक sp इधर था, तो इधर से कौन आ गया? अटैच हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ sp और s के बीच में बन गया, ये s है हाइड्रोजन का। 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब क्या बनाने हैं? 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। पाई बॉन्ड तो आपको पता ही है किसके बीच में दिखाते हैं। पाई बॉन्ड किसके बीच में दिखाते हैं? p के बीच में। तो एक px px के बीच में दिखा दो ऐसे। थोड़ा मैंने अच्छा नहीं बनाया, px px के बीच में दिखाना है। एक पाई बॉन्ड ये बन गया, और एक दूसरा पाई बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? दूसरे कलर से दिखा दो, और क्या है ना। अब बनाना ऐसे कि ओवरलैप ना करे। मैंने ओवरलैप करते हुए बना दिया ना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, हाँ बुक में देखना, बुक वाले कैसे बनाए। ठीक है, तो एक सिग्मा बना sp sp के बीच में, एक सिग्मा बना sp और s के बीच में, दूसरा बना sp और s के बीच में साइड साइड में। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। और पाई किसके बीच में बने? पाई किसके बीच में बने? पहले कार्बन का px, दूसरे कार्बन का px, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड इसी तरीके से py और py। C2H2 का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? केवल SS, SP और PP पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, C2H4 का नेक्स्ट रन पे करेंगे और फिर आगे के हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन लास्ट टाइप का टॉपिक है। हाँ, अभी तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इजी है। अभी तो इस थ्योरी के पिताजी बैठे हुए हैं। पिताजी कौन है इस चैप्टर के?